गौसे पाक का आप जानते हो, माँ के पेट से जब पैदा हुए ना तो वली पैदा हुए, वली। एक दिन छोटे से थे, सुनने की बात है ये, बच्चे खेल रहे थे, ये भी खड़े थे, तो एक अल्लाह वाला फकीर मजजूब निकल के गया, बोला अस्सलाम वालेकुम। सब बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर साहब ने 2 मरतबा जवाब दिया, बोले वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जब 2 मरतबा आवाज आई वो फकीर रुक गया, पीछे गया बैक में, बोले ये बताओ 2 मरतबा किसने जवाब दिया है, जल्दी बोलो। तो बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे पकड़वा देते हैं। बच्चे बोले साहब हमने नहीं दिया, हमने दिया, इन्होंने 2 मरतबा जवाब दिया। जैसे रमजान में ना बाज रोजे नहीं रखता है और 2:30-3 बजे वो बचा हुआ बीवी रोजा रखती है मगर खुद रोजा नहीं रखता है, जो बारात की सहरी बची हुई है ना वो सब लपेटता ही है, समझे। कभी ठंडी खा रहा कभी गर्म। तो दोपहरी में खाना खा रहा था, इमाम साहब से रोजाना जमाता था, कहता था यार इमाम साहब सही बता रहे हो, रमजान में इतना मजा आता, बाहर ही बाहर है। इमाम साहब समझे यार ये शरीफ आदमी है, बड़े रोजे रखता ही। इमाम साहब को कहीं जाना था तो मोटरसाइकिल की जरूरत थी, इमाम साहब गए, आवाज दी, अब जब देखा तो बच्चे से कह दिया कि इमाम साहब से कहियो कहियो तिलावत कर रहे हैं, तिलावत। और खा रहा था रोटी, अंदाजा लगा। वो बच्चा आया, बोले पापा ये कह रहे हैं कि कहियो, पापा ये कह रहे हैं कि तिलावत कर रहे हैं, तिलावत। अच्छा, तो बोले बेटा वैसे कर क्या रहे हैं तुम्हारे पापा? बोले खाना खा रहे हैं। बच्चे ने पकड़वा दिया, बच्चा पकड़वा दे, बोले खाना खा रहे हैं मगर ये कह दिया कि तिलावत कर रहे हैं, जाओ फिर। बताओ ऐसे ऐसे लोग बच्चों ने पकड़वा दिया, कहा मैंने नहीं, ये इन्होंने 2 मरतबा। जब उस मजजूब ने नबी के शहजादे बड़े पीर साहब आले रसूल उनकी जब पेशानी को देखा ना, बोले बेटा तुम्हारी पेशानी तो बड़ी बुलंद है, तुम तो वली और वलियों के खानदान के हो, मगर बेटा तुमने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? तुम्हें सलाम का तरीका उसूल मालूम नहीं है? बड़े पीर बोले मालूम है, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो कहा एक ही मरतबा तो मैंने सलाम किया, तुमने 2 मरतबा क्यों? 2 मरतबा जवाब वाजिब थोड़ी है। तो बड़े पीर बोले याद करो, आज से 5-6 साल पहले, आज से कुछ दिनों पहले याद करो। जिनकी जरूरत है वो चले जाएंगे, उठ गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो बात कर लेंगे। मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर यार। आज से 3-4 साल, 4-5 साल पहले जब तुम मेरे घर से गुजरे, मेरी तरफ नहीं देखोगे, जब तुम मेरे घर से गुजरे तो तुमने सोचा ये सैयदों का घर है, ये आले रसूल का घर है। फिर बार बार ये आले रसूल का घर है, नबी के शहजादों का घर है। तुमने जाते हुए सलाम किया था और जैसे ही सलाम किया तो मैं उस वक्त अपनी मां के पेट में था। कहां था बोलो? मां के पेट में था। मगर मेरी मां ने जवाब इसलिए नहीं दिया कि गैर मर्द का जवाब भी देना जायज नहीं, जवाब नहीं दिया मेरी मां ने। तो फिर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ तो जो बात निकल ना जाए कि जवाब ना दिया मेरी मां ने। मैंने 2 मरतबा जवाब इसलिए दिया है, एक जवाब उस दिन का और एक जवाब आज का। ये कैसी माएँ थी अल्लाह, ये वो माएँ थी जो सुबह से शाम तक अगर काम कर रही हैं तो 15 सिपारे कुरान शरीफ के पढ़ती थी, 18 सिपारे कुरान पाक के पढ़ती थी। सुबह से शाम तक कुरान पाक की तिलावत होती थी। मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो, वो है वो खुद बात कर लेंगे जो बात करने वाले, आप मेरी तरफ तवज्जो करो। अल्लाह, ये बहन थी जो इस्लाम की शहजादी थी, 15 पारे 18 पारे पढ़ रही है, तो बच्चा कैसा पैदा होता है? 15 पारों का हाफिज कुरान पैदा होता है। आज क्यों नहीं है ऐसे? आज हमें सिखाना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा
बात ये चल रही थी कि किसी की गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। समझ में आ रही बात? जैसे मरे हुए भाई का बोलो क्या करना, गोश्त खाना। आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, आज के बाद चुगली करेगा, आज के बाद बुराई करेगा। अब दूसरी बात सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। अगर किसी को पेशाब दिया जाए तो क्या वो पेशाब पी सकता है? बोलो, क्या वो पेशाब पी सकता है? तवज्जो है ही नहीं मेरी तरफ, ध्यान है ही नहीं मेरी तरफ, मैं भी समझ रहा हूं। अगर किसी को पेशाब दिया जाए तो कोई पेशाब पिएगा? क्यों नहीं पिएगा भाई? इसलिए कि वो नापाक है। नापाक पेशाब नहीं पी सकता। तो जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर कपड़ों पर एक दरहम से ज्यादा अगर पेशाब लग जाए तो उसका पाक करना जरूरी है। ऐसे अगर कपड़ों पर शराब लग जाए तो उसका भी पाक करना जरूरी है। कितने लोग हैं जो शराब पीते हैं यार, जिस मुंह से अल्लाह का नाम ले, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम ले, उसी मुंह से शराब पीते हैं। मैं पढ़ रहा था अभी, शराबियों की ग़िज़ा सुन लो। जो शराब पी रहे उन्हें जहन्नम में क्या पिलाया जाएगा। अल्लाह, मेरी बहनें बेटी जरा तवज्जो रखना। बाहर के जो साउंड है वो बंद कर दो, बाहर के जो साउंड है वो बंद कर दो। यहीं के चला बस 10-5 मिनट और मेरी तकरीर हो रही है, इंशाअल्लाह फिर सलातो सलाम होगा। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। हाँ, बाहर के बंद कर दो। अब हुआ क्या मामला? अल्लाह, टाइम बहुत हो गया ना आपके बस सही। हाँ बात, हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। हजरत अली फरमाते हैं, पहले ये बता दूं शराब पीने वालों को क्या मिलेगा। वो औरतें जो गंदी हैं, वो मर्द जो गंदे हैं, उनकी शर्मगाह सड़ जाएंगी। उसमें खून, पेशाब, कचलऊ सब बह बह करके एक गड्ढे में जमा होगा। लिपटी हुई आग, काली आग, उसके जरिए इनको वो पिलाया जाएगा। बस खत्म हो गई मेरी। वो पिलाया जाएगा। हजरत अली फरमाते हैं, आका अली फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं सुनो। हजरत अली का फरमान है, कहते हैं अगर किसी शराब में, किसी तालाब में शराब डाल दी जाए और वो जमीन खुशक हो जाए, उस जमीन में घास जमाए, उस घास को हजरत अली की बकरियां खा ले, तो अली वो हैं कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिए। अब जरा गौर करो प्यारे, आज के बाद कोई शराब पिएगा? आखिरी बात मेरी सुन लो, आखिरी बात। कितने लोग ऐसे हैं जो सूद खाते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, हराम का रुपया पैसा खाते हैं। वो भी सुन ले, नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज, इसका जो गुनाह होता है, इसके गुनाह के 70 दर्जे हैं। उन 70 दर्जों में से सबसे छोटा वाला दर्जा, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे बेटे का माँ के साथ जिना करना, जैसे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना। प्यारे, आज के बाद शराब मत पीना, आज के बाद जुआ मत खेलना, आज के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो नबी के सामने हमें शर्मिंदगी हो। अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है। नबी ने फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वह मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा वह मुकज्जिबुम बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल मंजूर फरमा ले। मेरे मौला अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ फरमा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।